हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 3 की हिंदी कार्यपुस्तिका पहल कार्यपत्रक क्षण में से लेकर कार्यपत्रक 100 तक का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो आपको बच्चों सबसे पहले कार्यपत्रक क्षण में निकाल लेना है। इसका पेज नंबर है 131, पेज नंबर है। इसमें गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बाजीगर के हाथ में 1 रुपये था। वह बोला, देखो, अच्छी तरह देखो, मैं रुपये गायब करता हूँ। उसने डंडा घुमाया और बोला, छूमंतर हो जा। देखते ही देखते रुपये छूमंतर हो गया। ये देखकर दर्शक तालियां बजाने लगे। इसका पहला क्वेश्चन है, बाजीगर के हाथ में रुपये थे, तो कितने रुपये थे? 1 रुपये। आपको ए पर राइट का निशान लगाना है। दूसरा प्रश्न है, बाजीगर ने बोला था, छूमंतर हो जा। आपको बे पर राइट का निशान लगाना है। तीसरा प्रश्न है, जादू कौन दिखा रहा था? तो जादू बाजीगर जादू दिखा रहा था। चौथा प्रश्न है, बाजीगर ने रुपये गायब करने के लिए क्या कहा? तो उसने डंडा घुमाया और कहा, छू मंत्र हो जा। पांचवा प्रश्न है, दर्शकों ने ताली क्यों बजाई थी? क्योंकि रुपया छू मंत्र हो गया था, इसलिए ताली बजाई थी। छठा प्रश्न बच्चों, देखो, अच्छी तरह देखो, मैं रुपये गायब करता हूँ। ये बात किसने की? ये बात बाजीगर ने की थी। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ कार्यपत्रक क्षण में। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 97 की तरफ। 97 में नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। चोर चोरी कर रहा था, खटका हुआ, घर वाले जाग उठे। चोर घबराया, खिड़की से कूदकर गायब हो गया। लोगों ने कहा, अरे चोर अभी भी तो था, एकदम छूमंतर हो गया। शोर सुनकर बच्चे जाग उठे। एक बच्चा बोला, चोरी करना बुरी बात है। इसका पहला प्रश्न है, चोरी कौन कर रहा था? तो चोरी चोर कर रहा था। दूसरा प्रश्न है बच्चों, चोर कैसे गायब हुआ? खिड़की से कूदकर चोर गायब हो गया था। तीसरा प्रश्न है, छूमंतर होने का क्या अर्थ है? छूमंतर होने का अर्थ है गायब हो जाना। लोगों ने क्या कहा? तो अरे चोर अभी भी तो आया था, एकदम छूमंतर हो गया। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक बच्चा क्या बोला? एक बच्चा बोला, चोरी करना बुरी बात है। छठा प्रश्न है, यदि हम चोर को पकड़ना चाहे तो कहाँ पर शिकायत करेंगे? पुलिस थाने में हम शिकायत करेंगे। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 98 की तरफ। इसमें पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और अपने मन से पूरे वाक्य में प्रश्न बनाना है। जैसे कि चांदनी रात थी, मक्खन और चिंकी आँख मिचौनी खेल रहे थे। अचानक माँ ने पुकारा, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है। सब खेल छोड़कर नाश्ता करने दौड़ पड़े। रोशनी बोली, वाह, गरम गरम जलेबी, गरम गरम समोसे। जतिन बोला, मैं तो दूध भी लूँगा। पहला प्रश्न है बच्चों, आँख मिचौनी कौन कौन खेल रहे थे? तो आँख मिचौनी आप देख सकते हैं, मक्खन और चिंकी आँख मिचौनी खेल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, माँ ने उन्हें क्यों बुलाया? नाश्ता करने के लिए। तीसरा प्रश्न है, खेल छोड़कर सब कहाँ दौड़ पड़े? नाश्ता करने के लिए। चौथा प्रश्न, नाश्ते में क्या क्या था? तो नाश्ते में आप देख सकते हैं, इस वाक्य में आया था, नाश्ते में आप समोसे थे, गरम 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 जलेबी थी। पांचवा प्रश्न बन जाएगा, दूध कौन पीना चाहता था? दूध जतिन पीना चाहता था। दूसरा प्रश्न है, नीचे कैलाश और मंगल में बातचीत हो रही है, उसे आप पूरा करना है। कैलाश कहता है, मेरा नाम कैलाश है, आपका नाम क्या है? तो मंगल कहता है, मेरा नाम मंगल है। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कैलाश कहता है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आपकी गांव का नाम क्या है? मंगल कहता है, मेरे गांव का नाम बरोड़ा है। आप कहाँ रहते हो? कैलाश कहता है, मैं छिरोता रहता हूँ, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलेंगे कार्यपत्रक 99 की तरफ। इसमें नीचे दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। एक जंगल में रीछ दादा थे। उन्होंने एक दिन अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया। रीछ दादा ने खूब मिठाइयाँ बनवाई, घर को भी खूब सजाया। शाम को सभी जानवर सज धज कर भोजन पर आए। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आए, खरगोश नरम गाजरे और लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई, तोता मीठे मीठे बेर ले आया। सब ने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। आप देख सकते हैं, भरपूर मजा ले रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, जंगल में दावत किसने रखी थी? रीछ दादा ने रखी थी। दूसरा प्रश्न है, खरगोश क्या लेकर आया था? नरम नरम गाजरें। और अगला है, ढोल बाजे कौन लेकर आया था?
लोमड़ी लेकर आई थी। अगला प्रश्न है, रीछ दादा ने भोजन में क्या बनवाया? मिठाई बनाई थी। आपको खाने में क्या पसंद है? तो हमको खीर पूड़ी, पराठा, हलवा, पकौड़ी खाने पसंद है। कार्यपत्रक 100 है हमारा। अब निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। डोली के दादा शिव के पास एक हाथी था। हाथी डम डम ठम ठम चलता था। एक दिन डोली ने हाथी को खूब सारे किशमिश खिलाए। डोली और हाथी बाहर घूमने के लिए निकले। लोग हाथी और डोली को देखकर खुश हो गए। हाथी डोलते डोलते टुम टुम कान हिलाकर करतब दिखाता। लोग तालियां बजाते और खाने के लिए केला देते। प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में देना है आपको। डोली के दादा के पास क्या था? एक हाथी था उनके पास। लोग ताली क्यों बजाने लगे? हाथी के करतब देखकर लोग ताली बजाने लगे। अगला प्रश्न है, हाथी को डोली ने क्या खिलाया? तो डोली ने हाथी को खूब सारे किशमिश खिलाए थे। रिक्त खाली स्थान को भरना है आपको। यहाँ पर लिखना है, हाथी कान हिलाकर करतब दिखा रहा था। और यहाँ पर लिखना है, लोग हाथी के लिए केले लाते थे। छठा प्रश्न है, इस कहानी को उचित शीर्षक दीजिए। तो इसमें डोली और हाथी उचित शीर्षक है। तो बच्चों ये कार्यपत्रक हमारा कंप्लीट हुआ, कार्यपत्रक 100। तो बच्चों कक्षा 3 की हिंदी कार्यपुस्तिका कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई रह गई है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।